आदाब नमस्कार। मैं हूं शान सैफी। इंडिया न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सामने आई है, जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहां एक सनकी और सिरफिरेज शौहर ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पत्नी बिना बुर्के के अपने मायके चली गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी बीवी और बेटियों की निर्मम हत्या करने के बाद हैवान शौहर ने अपनी पत्नी और दो बेटियों के शवों को घर के आंगन में ही सेफ्टी टैंक के बहाने खोदे गए गड्ढे में दफना दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मंगलवार शाम पुलिस ने आरोपी पति फारूक की निशानदेही पर गड्ढे की खुदाई की गई। सेफ्टी टैंक के गड्ढे से तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत का है। यहां रहने वाला फारूक होटल पर रोटी बनाने का काम करता था। आरोपी फारूक अपने पिता और भाइयों से अलग मकान में रहता था। उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। फारूक अपनी पत्नी ताहिरा और नाबालिग बेटी आफरीन और शहरीन को इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक पर्दे में रहने के लिए कहता था, लेकिन ताहिरा को यह बात मंजूर नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। इसमें फारूक अपनी बेइज्जती समझता था। जानकारी के मुताबिक फारूक की पत्नी और बेटियां तकरीबन 7-8 दिन से लापता थी। फारूक के पिता दाऊद ने अनहोनी की आशंका जताते हुए ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने आरोपी फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह बहाने बना दिया करता था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी फारूक ने बताया कि पत्नी और बेटियां बिना बुर्का पहने ही घर से निकल जाती थी। यह बात मुझे बहुत खल रही थी। पत्नी जब अपने मायके गई तो तभी वह बिना बुरखे के चली गई थी। इस पर मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद किराना से अवैध तमंचे और कारतूस खरीदे और घर के आंगन में सेफ्टी टैंक खुदवाया। उस वक्त पत्नी ताहिरा अपने मायके गई हुई थी और फिर बहाने से उसको घर वापस बुला लिया और प्लान के मुताबिक 9 दिसंबर की रात मैंने चाय के बहाने से उसे जगाया और पीछे से सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी आफरीन की आंखें खुल गई। आफरीन ने देखा कि पिता ने मां की हत्या कर दी तो मैंने आफरीन के सर में भी गोली मार दी। आफरीन के गोली मारने के बाद मैंने छोटी बेटी शहरीन का गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तीनों की हत्या करने के बाद सेफ्टी टैंक में दफना दिया। इसके बाद परिजनों को गुमराह करने के लिए उसने कहा कि कमरा लेकर दोनों बेटी और पत्नी के साथ शामली में रह रहा हूं। जब काफी समय तक महिला और बच्चों का कुछ पता नहीं चला, परिजनों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा एक महिला और 2 बच्चों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। जांच के दौरान महिला के पति फारूक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर लिया है। आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर उससे आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक पिता का हाथ अपनी इतनी छोटी बेटी को मारते वक्त नहीं कांपे। ये पिता नहीं, एक हत्यारा है। इंसान नहीं, एक हैवान है। और जो इंसानियत का दुश्मन है वो किसी भी मजहब का नहीं हो सकता। हत्यारे का कहना है कि अपनी पत्नी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया। इस पर कहना है कि फोटो खींचेगा तो लोग देखेंगे। अब आप ही बताएं कि इतनी शक्ति को सनक नहीं तो क्या कहेंगे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का मदीना यानी हज जरूर आए, लेकिन वहां भी जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए और उसके लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम इसको किसी मजहब से जोड़कर नहीं देख सकते। समाज के बीच रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसी घटना को अंजाम देता है तो वो इस समाज के बीच एक भेड़िए की तरह है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।